21 जनवरी 2017 बिहार राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन। एक जन अभियान पर शराबबंदी के विरोध में एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। शराबबंदी जिसने बिहार को विकास के नए रास्ते दिखाए। सामाजिक आर्थिक बदलाव की प्रतीक इस मानव श्रृंखला ने यह साबित कर दिया कि बिहार का जन जन शराबबंदी के पक्ष में खड़ा है। इस सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए सरकार ही नहीं, पूरा बिहार राज्य प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा था। शराबबंदी के बाद राज्य में अनेकों सफलता कथाओं ने जन्म लिया। ये हैं औरंगाबाद की रत्ना बहन। एक समय शराब ने इनके घर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। पति का शराब पीकर मारपीट करना, काम न करना, जिसके कारण घर के आर्थिक हालात भी बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन शराबबंदी के बाद जैसे इनकी दुनिया ही बदल गई। आर्थिक हालात सुधरने लगे, कच्चा मकान पक्का हो गया। सुख और खुशियां जिन्हें कभी शराब निगल गई थी, दोबारा घर में लौट आई। आज हंसती खिलखिलाती रत्ना शराबबंदी के लिए दिल से बिहार सरकार का आभार प्रकट करती है। हम बोले यहाँ पे और बहुत सारे महिला लोग उठाई ये आवाज कि शराब बंद होना बहुत जरूरी है। मतलब शराबबंदी ने बिहार के विकास को एक नई दिशा दी। शराबबंदी की ही तर्ज पर 21 जनवरी 2018 को इस साल एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बाल विवाह और दहेज उन्मूलन मानव श्रृंखला का आह्वान किया। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। इस जन अभियान में एक बार फिर सारा बिहार उत्साह और जोश के साथ बाल विवाह और दहेज जैसी बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दिया। मानव श्रृंखला के लिए उमड़ पड़ा। सब जानते हैं कि बाल विवाह और दहेज बिहार को दीमक की तरह खाई जा रहा है। मासूम बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है और दहेज के नाम पर लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आओ सब मिलकर इस सामाजिक कुरीति को जड़ से मिटाएं, एक नया बिहार बनाएं। ये है बिहार का एक जिला औरंगाबाद। अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध इस जिले को भगवान भास्कर की नगरी भी कहा जाता है। मानव श्रृंखला की तैयारियों से पहले आइए जानते हैं औरंगाबाद के बारे में। ये है औरंगाबाद के देव प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर। यह मंदिर औरंगाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर निर्माण में मध्यकालीन वास्तुकला, स्थापत्य कला एवं शिल्प कला का सुखद प्रयोग किया गया है। कुटुंबा प्रखंड में स्थित सतबहिनी सती माई या सती नाम से भी विख्यात हैं। और यही है परता कल्प वृक्ष, आस्था का केंद्र। कहते हैं यह कल्प वृक्ष मनोवांछित फल देने वाला और सर्वांगीण रूप से रोग विनाशक के रूप में प्रसिद्ध है। देव प्रखंड में स्थित पाताल गंगा मंदिर धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर है। शहीद जगतपति पार्क जो ओबरा प्रखंड में है, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले सपूतों का जीता जागता स्मारक है। ओबरा प्रखंड में ही स्थित सैयद शाह सुलेमान कादरी की मजार सांप्रदायिक सद्भाव का जीता जागता नमूना है। यही मनोरा में अति प्राचीन बुद्ध मूर्ति भी है।
नबीनगर में स्थित सोखा बाबा मंदिर का भी अपना महत्व है। इनकी पूजा कुल देवता के रूप में होती है। औरंगाबाद शहर के प्रवेश द्वार पर ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, जो आने जाने वालों को देशभक्ति का पैगाम देती है। रमेश चौक, जहां से बाजार का पूरा नजारा दिखाई देता है। हर तरफ तैयारियां चल रही हैं। इतना ही नहीं, औरंगाबाद जिले में च्यवन आश्रम, दाऊद खां का किला, नबीनगर का संगत, भृग ऋषि का आश्रम, भृगुरारी आदि ऐसी जगहें हैं जो औरंगाबाद जिले को विशेष बनाती हैं। और आज एक बार फिर औरंगाबाद बाल विवाह और दहेज उन्मूलन मानव श्रृंखला का प्रतीक बनने जा रहा है। बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने की एक ऐसी मिसाल बनने जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। सब जानते हैं कि आने वाला कल युवाओं का है। शायद यही वजह है कि इस अभियान में भी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक बुराई को हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प लिया। पिछली बार की तरह इस बार भी औरंगाबाद के सभी 11 प्रखंडों औरंगाबाद, वारुण, नबीनगर, कुटुंबा, देव, मदनपुर, रफीगंज, ओबरा, गोह, हसपुरा और दाऊद नगर के हर गांव में बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, पुरुष, बुजुर्ग सभी इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए पूरे उत्साह से जुड़ रहे थे। जोर शोर से तैयारियां की गईं। सबको मालूम है कि ये मानव श्रृंखला एक नया इतिहास बनाएगी, बिहार को बाल विवाह और दहेज के अभिशाप से मुक्त कराएगी। बाल विवाह के अनेकों सफलता कथाओं में एक सफलता कथा है पूजा की। पूजा पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन बाल विवाह के कलंक ने उसकी तमाम ख्वाहिशों पर ग्रहण लगा दिया। उसके माता पिता उसका बाल विवाह करना चाहते थे। उसके हाथों में किताब की जगह चूल्हा चौका थमाना चाहते थे। पूजा ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, अपने माता पिता को समझाया और उसके माता पिता भी मान गए। आज पूजा अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ रही हैं। पापा बोले शादी करने के लिए, मैं बोला कि अभी नहीं करना है, अभी शादी का उम्र नहीं हुआ, अभी पढ़ने का उम्र हो रहा है, पढ़कर कुछ नाम रोशन करेंगे। सबको पता था यह मानव श्रृंखला सिर्फ एक मानव श्रृंखला नहीं है, बल्कि उम्मीद, विश्वास और एक नव निर्माण बिहार बनाने की एक ऐसी कोशिश है जिसमें दहेज और बाल विवाह जैसी बुराइयां नहीं होंगी। शायद यही वजह है कि हर इंसान ने इसमें अपना सर्वस्व दिया, मेहनत और लगन से काम किया। यहाँ जमा हुए बच्चों की आंखों में सपने थे और युवाओं और बुजुर्गों के जहन में समाज बदलने का लक्ष्य। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, पंचायत प्रशासन, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोग, टीचर, स्कूली बच्चे, जीविका दीदी, आंगनवाड़ी सेविका, विकास मित्र सब तैयारियों में लगे रहे। मकसद सबका एक ही था, इस मानव श्रृंखला को सफल बनाना। पिछले वर्ष हम लोगों ने वर्ष 2017 में मानव श्रृंखला का आयोजन किया था नशाबंदी और शराबबंदी के लिए, और मेरी उम्मीद है कि उसका संदेश बहुत दूर तक गया होगा। इस बार हम लोगों की लड़ाई है दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध। 21 जनवरी 2018 को इस महान बिहार राज्य का एक जो जिला है औरंगाबाद, यहाँ से भी यहाँ के नागरिक ऐसा संदेश दें जो हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाए, और ना सिर्फ औरंगाबाद, ना सिर्फ बिहार, बल्कि हमारा ये देश इन सभी कुरीतियों से पूरी तरह मुक्त हो सके। दिनांक 21 जनवरी 2018 को बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह एवं दहेज अधिनियम के विरुद्ध में मानव श्रृंखला का आह्वान किया गया है, जिसके तहत में औरंगाबाद जिले के अंतर्गत में खास करके पुलिस विभाग की तरफ से कई तैयारियां की गई हैं। प्रत्येक किलोमीटर पर एक सेक्टर बनाया गया है जहां एक पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी की तैनाती रहेगी। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए।
अलग अलग जगहों पर बैनर लगाए गए। स्कूटर और दूसरे वाहनों के माध्यम से भी मानव श्रृंखला का प्रचार किया गया। इसी प्रचार का नतीजा था कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, बाल विवाह और दहेज के खिलाफ आवाज उठाई। इस मानव श्रृंखला को एक अभियान का रूप दे दिया। मानव श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है दहेज लेना न देना। हमारी बिहार सरकार ने ये मानव श्रृंखला इसलिए अपनाया है ताकि हम दहेज न किसी को देंगे और न लेंगे। बाल विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह जुर्म है, क्योंकि बचपन में ही शादी कर देते हैं बच्चों लोग को और अपना खेलने की उम्र में माँ बन जाती है। आज 21 जनवरी 2018, एक ऐसा दिन जिसने इतिहास बनाया, एक ऐसा दिन जिसने विकास का एक नया दरिया बहाया, एक ऐसा दिन जो बाल विवाह और दहेज को जड़ से मिटाएगा, एक ऐसा दिन जो पूरे देश की आवाज बन जाएगा। पूरे औरंगाबाद की जनता मानव श्रृंखला बनाने के लिए उत्सुक थी और आखिरकार वो समय आ ही गया। ठीक 12 बजे माननीय प्रभारी मंत्री श्री ब्रजकिशोर बिंद जी ने गुब्बारे उड़ाकर इस मानव श्रृंखला का शुभारंभ किया। जमीन से आकाश तक जिधर भी देखो आपको बदलाव की यह मानव श्रृंखला ही नजर आएगी। लंबी लंबी कतारें बता रही थीं कि यहाँ का समाज बाल विवाह और दहेज उन्मूलन के पूर्ण समर्थन में खड़ा है। मानव श्रृंखला के 3 मुख्य निर्धारित रूट थे। पहला निर्धारित रूट बारुण रोहतास जिला बॉर्डर से जसोइया मोड़ होते हुए इस रूट पर हाथ में हाथ डाले लोगों द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई। यानी वो बता रहे थे कि वो भी बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। औरंगाबाद के दूसरे रूट औरंगाबाद जसोइया मोड़ से ओबरा होते हुए दाऊदनगर जिला के सीमा तक यानी 44 किलोमीटर पर भी मानव श्रृंखला का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नजर जिधर भी जाती मानव श्रृंखला ही नजर आती। यह दरअसल एक अटूट श्रृंखला थी जो बता रही थी कि औरंगाबाद और बिहार के लोग बाल विवाह और दहेज जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए अब एक हो गए हैं। बाल विवाह दहेज प्रथा ये सामाजिक कुरीतियां हैं और इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए ये सरकार द्वारा अच्छी पहल है और ये पहल आज एक मानव श्रृंखला के रूप में दिख रही है कि समाज के लोग इन कुरीतियों को भगाने के लिए, हटाने के लिए कितने तत्पर हैं और एक साथ मिलकर के पूरा बिहार इसको सफल बनाने में जुटा हुआ है। भाई या बहन सभी लोग सुन लो, जिसको घर या लड़का हो या लड़की हो, नहीं दहेज लेना है और नहीं दहेज देना है। हम बाल विवाह नहीं करेंगे, बचपन में शादी नहीं करेंगे। इस मानव श्रृंखला की सफलता में प्रशासन और पुलिस की भूमिका काबिले तारीफ रही। सबकी सुरक्षा का वादा तो था ही, सबके साथ सहयोग भी था। यहाँ प्रशासन की प्रशासनिक सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण आपको देखने को मिला। प्रशासन, पुलिस और जनता, मतलब हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, बाल विवाह और दहेज बिहार छोड़ो। बेटियां मेरी अभी पढ़ेगी, शादी की सुननी नहीं करेगी। और ये है मानव श्रृंखला का तीसरा रूट जो अंबा से झारखंड राज्य की सीमा तक 9 किलोमीटर का था। इस रूट पर भी वही उत्साह, जोश और जुनून था जो दूसरे रूट पर दिखाई दे रहा था। स्कूल के बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग यहाँ भी बाल विवाह और दहेज जैसी बुराई को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे थे। हाथ से हाथ जोड़े ये तमाम लोग ये बता रहे थे कि इस बुराई को खत्म करने के लिए वो एक हैं। मतलब अब तीनों रूट पर कुल 103 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया, जबकि सब रूट पर अलग अलग प्रखंडों में 287 किलोमीटर यानी कुल 390 किलोमीटर का रूट निर्धारित किया गया था। मानव श्रृंखला का यह अनोखा नजारा सिर्फ औरंगाबाद जिले को ही नहीं अपितु बिहार और देश को भी आकर्षित कर रहा था। सरकार की ओर से जो ये कदम उठाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसका आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ने वाला है। इस जनमानस से ये पूरे
बिहार ही नहीं देश दुनिया में संदेश गया है कि हम बाल विवाह के और दहेज के प्रबल विरोधी हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इस मानव श्रृंखला की तारीफ की। मैं बिहार की जनता, राज्य के मुख्यमंत्री, वहां के प्रशासन और मानव श्रृंखला में शामिल हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। यह मानव श्रृंखला एक वादा था खुद से कि हम बाल विवाह और दहेज को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक सपना था बाल विवाह और दहेज से पीड़ित लोगों को बाहर निकालने का। एक अरमान था इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करने का। उम्मीद और विश्वास की मानव श्रृंखला वक्त को पीछे छोड़कर लगातार आगे बढ़ रही थी। 12 से 12:30 बजे तक का दोपहर का ये आधा घंटा इतिहास को बदलने का साक्षी बना। औरंगाबाद जिले में बाल विवाह और दहेज के खिलाफ एक नई क्रांति का प्रतीक बना। गवाह बना एक ऐसे समाज का जहां न बाल विवाह से किसी का भविष्य खराब होगा और न ही दहेज के कारण हमारी कोई बेटी कुर्बान होगी।